नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2026 के लिए। बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। खैर, हमने पहले ही बता चुके थे कि लगभग इसी दौरान आपके परीक्षाएं आएंगी। तो सैनिक स्कूल के एडमिशन्स प्रारंभ हो चुके हैं, आप समझिए। ये देखिए डेट्स, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास ये नोटिफिकेशन आया था और अभी 30 अक्टूबर, पूरे 30 दिन का समय आपको, 20 दिन का समय आपको यहाँ पे मिला है। प्लीज़ इसके फॉर्म्स भर लें, क्योंकि ऐसा नहीं होता इसमें कि डेट एक्सटेंड हो। तो कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़े डिसिप्लिन के साथ अपना दिवाली के समय से समय निकालते हुए थोड़ा सा इसके फॉर्म ज़रूर भरें। अभिभावकों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम हर बार की तरह ही जनवरी के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, तो जनवरी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई चीज़ें अगर आप गलत फिल कर देते हैं या बाद में आप चेक करते हैं, तो आप आराम से उसको 4 नवंबर तक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये कुछ हमने शॉर्टकट में, जिन पेरेंट्स को अगर समझ नहीं आ रहा है, तो 6th और 9th क्लास के लिए ये एग्ज़ाम होना है। पर वो बच्चे दे सकते हैं जो अभी वर्तमान में 5th में हैं और वर्तमान में 8th में। तो 5th और 8th में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा, इसमें नवोदय जैसा क्राइटेरिया नहीं होता कि 3rd, 4th, 5th अपने ही डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहिए, या ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बच्चा पूरे भारत में जो भी 5वीं और 8वीं में है अभी वर्तमान में, वो इन परीक्षाओं को दे सकता है। डेट ऑफ बर्थ का डिस्कशन मैं आगे करूँगा। ठीक है, एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। आप जाएं, मस्त जल्दी से इसके फॉर्म्स भर लें। फॉर्म फीस डिटेल, लगभग 100 रुपये का इजाफा इस बार आपको देखने मिलेगा सैनिक स्कूल की फ़ीस में। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो 600 और 700 रुपये फ़ीस थी, बट इस बार जनरल और ओबीसी 850 रुपये का फॉर्म है और आपको अपने शहर से दूर जाके पेपर देना पड़ता है। ये बात का विशेष ध्यान रखें, हम एग्जामिनेशन सेंटर पे भी चर्चा करेंगे। एसटी और एससी कैटेगरी के बच्चों को 700 रुपये और जनरल और ओबीसी के बच्चों को 850 रुपये इस फॉर्म के लगते हैं। ये हैं आवश्यक दस्तावेज। कई बार पेरेंट्स को लगता है हमें क्या ले जाना होगा, क्या नहीं ले जाना होगा, तो बच्चे की एक फ़ोटो, अंगूठे का निशान लगेगा बच्चे का, इसलिए बच्चे को भी साथ में ले जाएं। जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, हस्ताक्षर लगेंगे, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा। इस टाइप के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपको ले जाना वहाँ आवश्यक है। ये पूरे भारत के लगभग सैनिक स्कूल को हमने यहाँ पे दिखाया, उसकी वेबसाइट भी दिखाई है। आप अपने पसंदीदा या अपने पास के स्टेट को भी चुन सकते हैं आगे जाकर, इसलिए आप ज़रूर सभी तरफ ध्यान दें। हम चूँकि मध्य प्रदेश से हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में रीवा में ये एग्ज़ाम होना है आपका। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 का ये पेपर आप देख रहे हैं, जहाँ पर क्लास 6 में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं क्लास 6 के लिए, तो आपको 10 से 12 साल, यहाँ पे डेट देखिए मेंशन की हुई है, जिसका भी जन्म 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच हो, वो इन परीक्षाओं को दे सकता है। ठीक है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दें। जो कुछ भी है ये अगर आप इन दोनों डेट्स पे भी आते हैं तो भी इसमें शामिल है। ठीक है, 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016। और अगर आप क्लास 8th में हैं अभी, तो आपका जन्म 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच होना चाहिए। हमने नीचे भी मेंशन कर दिया, आप नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप 13 से 15 साल के बीच आपकी आयु है, तो आप इन परीक्षाओं को ज़रूर दें, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो। ये देखिए, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 150 मिनट का पेपर होता है आपका, 2.5 घंटे का लगभग, और 3 घंटे का पेपर क्लास 8th के वालों का होता है। 2 बजे से उसकी टाइमिंग रखी गई है, 4, साढ़े 4 बजे तक, 5 बजे तक। तो अभी अपन देखेंगे आगे। ये इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का पेपर है, आपको 125 क्वेश्चंस आएंगे और 2 बजे से लेकर 4, साढ़े 4 बजे तक आपका पेपर चलेगा। और अगर आप क्लास 9th में हैं तो आपका वो 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे, 2 से 5 बजे तक आपको ये पेपर देना होगा। सिलेबस क्या होता है सर? तो पेरेंट्स प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों आप लोग। ये ही सब कुछ है क्लास 6 के लिए। अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स, ये देखिए हमने थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाया हुआ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि लैंग्वेज में आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के रहेंगे। मैथमेटिक्स में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, 3 नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा, ये देखने लायक है, इसलिए हमने आपको अलग से बताया कि मैथ्स पर अगर आप सैनिक स्कूल निकालना चाहते हैं तो पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए।
इंटेलिजेंस का पेपर अगर आप देखते हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर रहेंगे। जनरल नॉलेज आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो ये आपको देखने लायक रहेगा। क्लास 5th के जो बच्चे हैं वो जब एग्ज़ाम देंगे तो उनको 125 क्वेश्चन 300 नंबर्स के आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ईच सेक्शन आपका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स में तो 150 में से 140 नंबर लिया लेकिन आप बाकी एग्ज़ाम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो इसलिए सभी ब्रांच पर आपकी पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें क्लास 8th के बच्चों का क्या सिलेबस होगा जिनको 9th के लिए एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए पैटर्न है। आइए उनके लिए भी हमारी टीम ने अच्छा सा तैयार किया हुआ है। मैथमेटिक्स अगेन यहाँ पर देखिए अब तो सीधे 4 नंबर का हो गया। तो अगर आप 8th में हैं और तब तो उम्मीद की जा रही है कि आप बहुत अच्छा मैथ्स करते होंगे। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा और 4 नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा। बाकी इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, सोशल साइंस आपको नवोदय में नहीं है तो सोशल साइंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर यहाँ पर रहेंगे। 150 क्वेश्चंस आपके 400 नंबर के यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको ईच सेक्शन क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए, आप हमें प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हम ज़रूर, हमारी पूरी टीम आपकी मदद करने की कोशिश करेगी। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर अगर मध्य प्रदेश की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, रीवा, मंदसौर, जबलपुर। आपके पास जो भी जगह पड़ती है आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ बच्चों बहुत फोकस होकर इस एग्ज़ाम को भरें, बहुत ही मज़ा आता है तैयारी करने में। ठीक है, ऑल